अस्सलामु अलैकुम माय यूट्यूब व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या हाल चाल है आप सबके? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो जी आज का जो व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ वो है सुबह के नाश्ते से। और आज जो है फ्राइडे है, और फ्राइडे का दिन वैसे भी इतना ज़्यादा मसरूफ़ और इतना छोटा, ऐसा लगता है बहुत छोटा दिन है फ्राइडे का। तो ये होता है कि बस जल्दी जल्दी सारी चीज़ें जो है वो मतलब निपटा रहे होते हैं काम की। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले आ गई हूँ किचन में, और किचन में सबसे पहले आने के बाद मैं सबसे पहले रखती हूँ चाय। और सुबह की चाय जो है वो मेरे लिए बिल्कुल मस्ट होती है, क्योंकि सुबह की अगर चाय मैं नहीं पीऊँ तो फिर ऐसा लगता है मेरा दिन गुजरा ही नहीं। तो जी यहाँ पे जो है मैं यहाँ पे चाय रखने के बाद मैं अब बना रही हूँ पराठे, और बस पराठे वगैरह बनाऊँगी, उसके बाद फिर नाश्ता वगैरह करूँगी, और उसके बाद फिर मैं करूँगी घर की सफाई वगैरह। क्योंकि जुमे का दिन जो होता है ना वो बड़ा जल्दी जल्दी होता है, और गैस इस कदर स्लो हो जाती है। जुमे वाले लोग भी मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों के घरों में भी गैस का इशू चल रहा है। तो जी यहाँ पे तो हमारी तरफ तो बहुत ज़्यादा जो है वो गैस का जो है वो इशू जो है ना रहता ही है। और यहाँ पे जो है वो झाड़ू वगैरह मैंने लगा दी है रूम की और घर की, और अब मैं जो है पोछा लगा रही हूँ। और मासी मेरे यहाँ बिल्कुल भी नहीं आती, क्योंकि जो है मैं इस मासी से जो है वो सेटिस्फाई नहीं होती हूँ बिल्कुल भी। मैं ख़ुद काम जो है वो खुद करती हूँ, ताकि ये होता है कि अपने हिसाब से अपने तरीके से जो है वो हर चीज़ साफ़ सुथरी जो है वो मैं करके जो है वो रखती हूँ घर की। क्योंकि मुझे मासियों का काम जो है वो बिल्कुल पसंद नहीं आता, क्योंकि मासियों को ये ज़्यादा बोलना भी बुरा लगता है, और जो है मुझे जो है वो उनके हाथ का जो काम होता है वो मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आता। तो मैं ख़ुद ही सेटिस्फाई होती हूँ। तो सारे काम जब करने पड़ते हैं तो फिर ये होता है कि हर चीज़ को बारी बारी जो है वो निपटा रहे होते हैं काम की। तो यहाँ पे सफाई वगैरह मैंने कर ली है, और उसके बाद फिर अब मैं जाऊँगी किचन में। और किचन में मैं आज जो है बनाने का सोच रही हूँ कि मैं बिरयानी बना लूँ। तो बीफ का गोश्त जो है वो हस्बैंड एक दिन पहले ला के रख दिया था उन्होंने। तो बस यहाँ पे मैंने जो है वो जल्दी जल्दी जो है वो कोरमा चढ़ा दिया था उसका मसाला बिरयानी का। और यहाँ पे आपके सामने आपके साथ मैं रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ बीफ बिरयानी की। तो यहाँ पे मैं बीफ बिरयानी बना रही हूँ, और मसाला कोरमे का जो है वो मैंने चढ़ा दिया है। बस अब जैसे ही जो है वो गोश्त जो है वो गल जाएगा, और जैसे टमाटर वगैरह जो है उसमें वो पक के जो है वो नरम हो जाएंगे, तो फिर मैं इसको भून लूँगी अच्छी तरीके से। और मैं पैकेट की जो है वो बिरयानी बना रही हूँ, लेकिन थोड़ा सा मैं अपने घर का भी स्पाइसेस जो है वो इसमें ऐड करती हूँ। तो जी यहाँ पे आप जो है देख रहे होंगे कोरमा बिल्कुल रेडी हो गया है, रोगन भी इसका ऊपर आ गया है। मैं इसका चूल्हा बंद कर दूँगी, और फिर उसके बाद जो है वो मैं चावल जो है वो दम पे लगाऊंगी। अच्छा, जुमे वाले दिन ना ज़्यादातर मोस्टली जो है ना सब घर वालों की यही फरमाइश होती है कि जो है वो कोई चावल की चीज़ ही बनाई जाए। जो है वो ख़ास करके जो है वो हस्बैंड भी जो है फरमाइश करके जो है वो ज़्यादातर बिरयानी या कोई पुलाव वगैरह टाइप ही चीज़ जो है वो बनवाते हैं। और ख़ुद भी को भी जो है ना बड़ा अच्छा लगता है जो है ना इस तरह की चीज़ जुमे वाले दिन बनाना, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है अच्छे से अच्छा जो है बनाना चाहिए जुमे वाले दिन। तो जी यहाँ पर जो है वो मैंने चावल तकरीबन मैं 1-1.25 किलो के चावल मैंने ले लिए हैं, क्योंकि दायरे फैमिली माशाल्लाह बड़ी है, तो उसी हिसाब से जो है वो चावल जो है वो हमारे यहाँ बनते हैं। तो जी यहाँ पे बस मैंने चावल निकाल लिए हैं। अब इसको मैं अच्छी तरीके से साफ़ करके और फिर मैं इसको जो है वो अच्छी तरीके से वॉश कर लूँगी, भिगो के फिर इसको रख दूँगी। और ये बासमती चावल मैं यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि अमूमन जो है वो नॉर्मली घर में वैसे तो मैं मतलब टोटा जो कनकी चावल होता है वही यूज़ करती हूँ, लेकिन जो है अक्सर और बेशतर ये होता है कि जब मैं कोई बिरयानी या पुलाव टाइप की कोई चीज़ बनाती हूँ तो मेरी कोशिश ये होती है कि मैं अच्छा चावल उसमें जो है वो इस्तेमाल करूँ। और ये होता है कि जैसे कहीं अगर मुझे भेजना होता है तो मैं भेज भी देती हूँ। तो जी यहाँ पे जो है वो मैंने जो है वो चावलों को अच्छी तरीके से वॉश करके और जो है वो मैं उसको भिगो के रख दूँगी। तकरीबन आधा घंटा इनफ होता है बासमती चावल के लिए। और बस यहाँ पे जो है वो मैंने पानी जो है उसका चढ़ा दिया है, और पानी में मैंने नमक वगैरह सारे गरम मसाले जो है वो साबुत डाल दिए हैं इसके अंदर। अब जैसे ही उबाल आ जाएगा तो मैं इसके अंदर चावल डाल दूँगी, और फिर उसके बाद जो है वो बिरयानी को दम पे लगा दूँगी। और जुमे का दिन जो ना ऐसा लगता है बहुत तेज़ी से भाग रहा होता है, तो जल्दी जल्दी जो है वो सारी चीज़ें जो है वो कर रहे होते हैं। यहाँ पे मैंने अब चावल इसके अंदर जो है वो ऐड कर दिए हैं, और अब मैं इसको जो है वो बॉयल करके जो है फिर दम पे लगाऊँगी चावलों को। और आप लोग भी मुझे बताइएगा आप लोगों का जुमे का दिन कैसा गुजरता है। मेरा दिन तो जुमे का बहुत ज़्यादा मसरूफ़ गुजरता है, क्योंकि जुमे का दिन जो है वो ऐसा लगता है बहुत छोटा है, और बहुत जल्दी जल्दी जो है वो सारे कामों को जो है वो करना पड़ता है।
کیونکہ نا ظاہر سی بات ہے جمعہ والے دن جو ہے وہ ایک پراپر طریقے سے جو ہے وہ نماز کا اور اس کا جو ہے وہ اہتمام بھی کرنا پڑتا ہے. ویسے تو عموماً ماشاءاللہ روز ہی میں نماز جو ہے وہ ادا کرتی ہوں, لیکن پھر بھی جمعہ والے دن جو ہے وہ بس ایسا لگتا ہے کہ بہت زیادہ اسپیشل جو ہے وہ تیاری کرنی چاہیے. تو یہی وجہ ہوتی ہے کہ جو ہے وہ ساری چیزیں پراپر طریقے سے جو ہے وہ کر رہے ہوتے ہیں جمعہ والے دن. تو جی یہاں پہ جو ہے وہ بریانی پہ میں نے دم لگا دیا ہے, اور اب میں اس کو جو ہے وہ کور کر کے رکھ دوں گی تاکہ یہ کہ دم پر آ جائیں گے. تقریباً 10 سے 15 منٹ مجھے دم پر جو ہے وہ چاولوں کو لانے میں جو ہے وہ لگیں گے, اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ بریانی تیار ہو جائے گی. جب تک میں جو ہے جا کے جلدی سے جو ہے میں فریش ہو گئی تھی اور جو ہے نا نہا لی تھی. اس کے بعد جو ہے نا میں نے نماز وغیرہ بھی پڑھ لی تھی, اور اس کے بعد جو ہے وہ چاول ماشاءاللہ سے بالکل جو ہے وہ ریڈی ہو گئے ہیں اور دم پہ آ گئے ہیں. اب میں اس کو چیک کروں گی. آپ لوگ بھی مجھے ضرور بتائیے گا کمنٹ سیکشن میں کہ آپ لوگوں کے گھر بھی جمعہ والے دن کیا اسپیشل جو ہے وہ بنتا ہے, اور کس کی فرمائش پہ آپ لوگ جو ہے وہ اسپیشل جو ہے وہ اس طرح کی چیزیں بناتے ہیں. تو مجھے ضرور کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا. اور جو میرے چینل پہ نئے ہیں وہ پلیز میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا, لائک کیجیے, کمنٹ سیکشن میں مجھے بتاتے رہیے گا تاکہ آپ لوگ اور یہاں پہ جو ہے وہ میں نماز ادا کرنے کے لیے آ گئی ہوں اپنے روم میں, اور یہاں پہ میں نماز ادا کر رہی ہوں. نماز ادا کرنے کے بعد جو ہے بس میں دعا وغیرہ مانگ رہی ہوں. دعا وغیرہ مانگنے کے بعد جو ہے پھر میں جو ہے تسبیح پڑھتی ہوں لازمی, اور قرآن شریف وغیرہ میں کھول کے بیٹھ جاتی ہوں تھوڑی دیر قرآن شریف وغیرہ پڑھنے کے لیے. تو مجھے جو ہے وہ اس حوالے سے جو ہے وہ بہت زیادہ وہ ہوتا ہے کہ نا جمعہ کا دن جو ہے وہ بڑا اسپیشل ہوتا ہے اور ہونا بھی چاہیے. تو جتنی آپ عبادت کر سکیں, اور ایک دن پہلے سے جو ہے وہ جمعے کی تیاری کو جو ہے وہ آپ لوگ شروع کر دیا کریں, کیونکہ اس کا بہت بڑا ثواب ہے. تو جی یہاں پہ میں جو ہے بس نماز ادا کرنے کے بعد جو ہے وہ تسبیحات پڑھ رہی ہوں, اور اس کے بعد جو ہے میں پھر کھانا وغیرہ لگاؤں گی. نماز پڑھنے کے بعد پھر میں نے دسترخوان لگا لیا تھا, اور یہ میری ہے شام کی روٹین. شام میں پھر میں نے جو ہے وہ ہسبینڈ کے کپڑے پریس کر دیے تھے, کیونکہ اگلے دن جو ہے وہ نیکسٹ ڈے جو ہے وہ میرے ہسبینڈ کو جو ہے وہ یقیناً جاب پہ جانا ہوتا ہے. تو پھر یہ ہوتا ہے کہ میں جو ہے وہ روز جو ہے وہ اس طرح ان کے جو ہے وہ کر کے رکھ دیتی ہوں. کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ 2 جوڑے ایک ساتھ میں پریس کر کے رکھ دیتی ہوں, تاکہ یہ ہوتا ہے کہ مجھے پھر ایک دن کا گیپ مل جاتا ہے. اور یہاں پہ آپ کو پتہ ہے ہماری چولہے والی استری تو میں کچن میں ہی اپنا جو ہے وہ استری اسٹینڈ لگا کے اور پھر میں یہاں پہ استری کر رہی ہوں. تو آج میں نے آپ لوگوں کو فائنلی جو ہے وہ جی یہ تھی میری آج کی ویڈیو. اور آپ لوگوں کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا, بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجیے گا تاکہ آنے والی میری تمام ویڈیوز آپ تک آسانی سے پہنچ سکیں. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.